थी एक अमावस्या की रात की चुड़ैल की कहानी। अब सुनो आगे की दास्तां कि किस प्रकार उस गांव में दोबारा शांति आई। नीरज, शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा तो कोई उपाय होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। दोस्तों, जब फिल्म में विलेन होता है तो एक हीरो का होना भी जरूरी होता है। तो सुनो कहानी का अगला पार्ट। अब तो सब लोग बस भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं, भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो। हे प्रभु, अब तो हम तुम्हारी शरण में। उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वह भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वह किसी काम से वहां गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं। वह उस गांव की ओर चल दिया। कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए वह वहां पहुंचा। गांव में अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। और उसने कहा कि मैं विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों न मैं यहाँ रात भर रुक जाऊं। एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा तुम ही वो विराट जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बोलते हैं। उसने कहा, हाँ कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली, तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो, हम उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। विराट, अरे यह क्या कर रहे हो, पहले खड़े तो हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है। सब लोग घबराए हुए बोलने लगे, अरे गांव में एक चुड़ैल आई है, हम सबको मार डालेगी। विराट बोला, मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारे बताओ मुझे क्या हुआ है। तब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया गया और कहा, राजू तुमसे जो लालच में जो कुछ बुरा भला हुआ तुम उसे भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज, तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। नीरज, मैं तो भाई से कभी गुस्सा ही नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूँ, तो भाई मुझे माफ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब विराट ने कहा, हमारे पास बस कल का वक्त, परसों अमावस्या है। तुम लोगों को किस चीज का इंतजाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होकर अपने घरों में सो जाइए, सुबह मैं सबको बता दूंगा। विराट को गांव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ और खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह होकर विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिना उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव की दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए मेरी नजरों के सामने। और राजू, तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहां बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूंगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते सबको यही इंतजार था। सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तैयारी हो चुकी है। गांव वाले, हाँ हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए हैं, सारी तैयारियां हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोग लेकर यह लो, अवमंत्रित नींबू। यह तुम्हें वह कब्र कहाँ है यह बताएगा। यह जहाँ भी लाल हो जाए वहीं उसकी कब्र है। और यह लो लहसुन की मालाएं, अपने अपने गले में डाल लो। इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। तुम डरना मत, वो किसी भी तरह तुमसे इस माला को उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम यह गलती कभी मत करना, वरना वो तुम्हें जान से मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़े उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर राजू अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे। किसी के पैरों की आहट। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखरे हुए सफेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है।
उसने गांव में रोशनी देखकर वहीं रुकी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं किसी बात का। वह जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, इतनी जल्दी है? हा 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 हा। तो यह लो। उसने जोर से हवा चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वह कभी इधर दिखे कभी उधर, और हर तरह अपनी कुटिल हंसी से पूरे माहौल को डरा रही थी। तुम सब लोग मरोगे, ऐसा होते देख विराट ने कहा। रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़ दो, मुझसे लड़ने का प्रबंध कर। चुड़ैल बोली, तू कौन है? वह बोला, मेरा नाम विराट है, और तुम किसी को बिना नुकसान किए हुए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल, तू मुझे मारेगा? आह आह आह, यह मुझे मारेगा, यह ले। उसने उसको अपनी शक्ति को बहुत दूर फेंक दिया और वह दीवार से जा टकराया। विराट, मेरा सर लगता है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसने बहुत पीड़ा दी है मुझे। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वह एकदम गायब सी हो गई। उसका वार खाली निकल गया। अब वह गायब हो गई। बस आवाज सुनाई दे रही थी, उसकी जबरदस्त अट्टहास सुनाई दे रही थी लोगों को। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वह चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसे चोट पहुंचा दी। अब वह अपने को हारता देख राजू की तरफ लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। हे प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। यही राजू दोहरा रहा था और वह हवन में आहुति दे रहा था। वह उसके ऊपर लपकी। उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वो चिल्लाई, आ। वो भागती हुई जंगल की ओर चली गई। उधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई। वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। उन्होंने खोदने की तेजी बढ़ाई और उसकी लाश को निकाला। वो उस लाश को निकाल पाए ही थे कि वहाँ वो आ पहुँची और वो उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा, वह चीख कर दूर जा गिरी। वह लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। जब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी। अब सामने इतनी भयंकर चुड़ैल आ रही हो तो क्या किसी के भी हाथ कांपे? वह चिल्लाए जा रही थी, नहीं नहीं, उसे मत जलाओ, मेरी लाश को मत जलाओ, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसमें आग लगा दी गई। शरीर जलने लगा और वह भी जलने लगी। वो चिल्लाते जा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझ पे रहम करो, रहम करो मुझ पे। वह राह के ढेर में परिवर्तित हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वह गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सबने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम करके विराट आगे बढ़ गया। ये कोई दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? प्लीज हमें कमेंट करके बताइए।